Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. एक डॉक्टर ने लिखा है about children and he says, you love them all right, but when you shell them from the adversities of life, what you are doing is bringing them up in a sterile environment. The result, the moment they are exposed to the world, their immunity buckles up and they want to run away from everything that is anything but comfortable. Tell them money is limited and let them learn to hear a lot of N-O, no. Most children today are suffering from vitamin N deficiency. They do not get enough of hearing a no. Give them 100%. Give them 100% of what they need and only 25% of what they want. Beautiful. This is awakening. लेकिन कोई बाप माँ बाप सुनेगा मेरी या ऐसी डॉक्टर की, बोलेंगे ये डॉक्टर ही बेकार है, हम तुझी बड़े प्यार से पालेंगे बच्चों को, हम तुझी सब कुछ देंगे, दुनिया से पीछे कैसे रहेंगे, उन लोगों का वो कम हो जाएगा, क्या कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा. हाँ, लोग क्या कहते हैं, वो मर्सिडीज में जा रहे तो हम बड़ी और बड़ी गाड़ी में जाएंगे. ये बिलीफ सिस्टम हम अभी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं. उनके अंदर नहीं है ये बिलीफ सिस्टम. हम उनको ये बिलीफ सिस्टम सिखा रहे हैं एंड कुछ सालों में ये उनका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा. जब ये उनका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा तब ये बिलीफ सिस्टम पेरेंट्स को तकलीफ देता है. जब ये खुद वो बिलीफ सिस्टम इम्पोज करते हैं दे फील व्हाट दे आर डूइंग इज राइट. लेकिन जिस दिन वो बिलीफ सिस्टम पेरेंट से हटकर वो बच्चे का बन जाता है उस दिन पेरेंट्स कहते हैं माई चाइल्ड इज अ विक्टिम ऑफ पीयर प्रेशर. वो पीयर प्रेशर में आकर ये सब कर रहा है. लेकिन पीयर प्रेशर उस बच्चे को सिखाया किसने? वो बच्चे को सिखाया किसने कि अगर आपके पीयर्स ऐसा कर रहे हैं आपको भी ऐसा करना है? ये एक बच्चे को सिखाया किसने? एक 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को तो ये आता ही नहीं है. नहीं, बट एक आदमी 5 स्टार में आपकी अगर स्कूल में पार्टी दे रहा है अपने बच्चे की, तो आप जाके किसी कैंटीन में छोटे से क्लब में तो नहीं कर सकते ना. तो जिस स्टैंडर्ड के स्कूल में आप हैं, मैं भी आपसे कह रहा था बिगिनिंग में भी कि एक बड़ा स्कूल है, बड़े अमीर लोग हैं वहाँ, सिर्फ रिटर्न गिफ्ट हर बच्चे को आईपैड दी जा रही है बर्थडे पार्टी पे. अभी तो आपने गिफ्ट हम क्या लेके जाएंगे उससे बढ़ के कुछ? अभी उससे बढ़कर ही लेके जाना है. हाँ, अब रिटर्न गिफ्ट में आईपैड है तो डबल आईपैड तो देना ही पड़ेगा ना. हाँ. या इक्वल कम से कम. और फिर जब हमारे घर में हमारे बच्चे का बर्थडे आएगा तो हम भी ऐसा ही महंगा देना पड़ेगा. तो सारा फोकस किस पर हो गया? धन. और धन को कैसे यूज करना है एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए. मनी, नो? लास्ट टाइम द कोटेशन यू रेड वाज डोंट गिव देम मोर देन व्हाट यू हैड, मेक देम मोर देन व्हाट यू वर. ये क्या हो रहा है? वी आर गिविंग देम मोर देन व्हाट वी हैड. वी आर गिविंग देम, नॉट ओनली हैड, आजकल तो लोग मोर देन हैव भी दे रहे हैं, मोर देन उधार लेके शादियां करवा रहे. सो व्हाट इज द वेरी ब्यूटीफुल लाइन जो आपने आज पढ़ी कि यू लव देम, आप उनसे प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको शेल्टर करके न रखें. एक शेल में डाल दिया है. शेल मतलब एक कवच जिसमें मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. तो वो शेल है कि जिसमें मेरा बच्चा प्रोटेक्टेड है, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सुबह से लेके रात तक हर चीज़ कंफर्टेबल. और फिर उसने लिखा कि अगर आपने अपने बच्चे को एक शेल में बड़ा किया तो फिर जब वो इस दुनिया में आएगा
उसका इम्यूनिटी सिस्टम बकल्स अप, मतलब वो बिल्कुल इम्यूनिटी सिस्टम क्रैश हो जाएगा, वो वातावरण को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे अगर हम एक ऐसे वातावरण में पले बड़े हुए जो बहुत क्लीन है, कोई पोल्यूशन नहीं है वहाँ पर, और फिर सडनली हम एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पोल्यूशन है एनवायरमेंटली, तो हमारी तबीयत खराब होने लगती है। तो हमने कहा हम इतने साफ एनवायरनमेंट में पले और बड़े हुए कि इस शहर का एनवायरनमेंट अब हमें सूट नहीं करता, तो हम बीमार हो रहे हैं। तो हमें बचपन से क्या सिखाया जाता था कि लक्कड़ हजम पत्थर हजम, मतलब वर्क हार्ड, फॉल, गेट अप, फेस द प्रॉब्लम्स, डू एवरीथिंग। आज जब हम उसको शेल में डालते हैं तो हम एक फिजिकल नहीं लेकिन इमोशनल पोल्यूशन से उसको बचा रहे हैं। जैसे उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको किसी चीज़ के लिए उसने कहा नो नहीं बोला जा रहा। जब वो एक ऐसे वातावरण में आएगा 20 साल बाद जिसमें उसको कई चीज़ों के लिए नो सुनना पड़ेगा, तो उसने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है, विटामिन एन डेफिशिएंसी। विटामिन एन डेफिशिएंसी आज नहीं दिखाई देगी उस बच्चे के अंदर। विटामिन एन डेफिशिएंसी कब दिखाई देगी? स्कूल में जाके, कॉलेज जाएगा, स्कूल में भी उतनी नहीं दिखाया। शादी के बाद बहुत तकलीफ हो जाती है, रिश्ते में, प्रोफेशन में, तब उसको विटामिन एन डेफिशिएंसी तब पता चलेगी, क्योंकि विटामिन एन अभी से उसको नहीं मिला, नो सुनने की आदत नहीं पड़ी। मतलब जो वो चाहता था, जब वो चाहता था, उसको सब कुछ अगर मिला। आज जब हम किसी से भी पूछें आपको गुस्सा क्यों आता है, या गुस्सा कब आता है, या टेंशन कब होती है, तो जब तो कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है तो गुस्सा आता है, सिंपल। जब तुमको कोई नो बोलता है तो गुस्सा आता है। मैं बोलता हूँ कई बार, आई डू नॉट लाइक द वर्ड नो। जब भी लोग या सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं होंगे, देन मुझे गुस्सा आता है। दिस इज द कॉमन थिंग। आप कोई भी सीन रिवाइज करें, कब लास्ट गुस्सा आया था, कब लास्ट स्ट्रेस हुआ था? when situations and people are not the way I want them to be. I expected people to be a particular way, they behaved a different way, I got angry. जब लोग मेरे अनुसार नहीं किसी और तरह व्यवहार किया, मुझे बुरा लगा, मुझे गुस्सा आया। मुझे अवार्ड नहीं मिला तो गुस्सा आया, छोटे छोटे रीजन, मैं हार गया तो गुस्सा आया। when people, एनालिसिस है फाइनल, कितने भी सिचुएशंस निकाल लें, सारी सिचुएशंस निकाल ले, लास्ट जब गुस्सा आया था, when people and situations are not my way, तो हमें गुस्सा आया। which means हमारी इमोशनल इक्वेशन जो है कि जब लोग और परिस्थितियाँ मेरे अनुसार होंगी मैं खुश, जब लोग और परिस्थितियाँ मेरे अनुसार नहीं होंगे तो मुझे गुस्सा आना है। ये हमारी आज की सिचुएशन है, जबकि हमारी वो जनरेशन है जिसने बचपन में काफ़ी सारा नो सुना है। तो हमें शायद विटामिन एन की डेफिशिएंसी नहीं है उतनी चाइल्डहुड की। हमने बहुत चीज़ों के लिए नो सुना था, हमारे पास बहुत चीज़ें थी जो हमें नहीं मिली, नहीं दी गई, या अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या दिया नहीं जाता था उस टाइम। हम सबको विटामिन एन बहुत मिला है बचपन में, लेकिन आज भी हमारे अंदर ये संस्कार है कि जब लोग और सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं होते तो हमें गुस्सा आता है। अब इन बच्चों का 20 साल बाद सोचते हैं जिन्होंने नो सुना नहीं है ज़्यादा, तो इनको तो पता ही नहीं होगा कि नो होता क्या है, कि लोग और सिचुएशन हमारे अनुसार न हो, ऐसे कैसे होगा, क्योंकि हमारे को तो कहने से पहले ही सब कुछ मिल गया बचपन में। And they have got used to getting things their way. And that's why it says so beautifully कि ये deficiency आगे चलकर एक बीमारी की तरह बन जाएगी। That's why he started calling it a deficiency. ये एक बीमारी का रूप लेगी, इमोशनल भी, फिजिकल भी, क्योंकि वो बच्चा बड़ा होकर जब एक ऐसे वातावरण में जाएगा जब लोग और सिचुएशन उसके अनुसार नहीं होंगे, you will not know how to face the situation. वो बाहर कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अंदर अपने मन को शांत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है कि मेरे अनुसार नहीं हो रही चीज़ें।
आजकल हम जितने लोगों से मिलते हैं, जो रिश्तों में एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, जो कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर पढ़ाई शुरू की, एक प्रोफेशन शुरू किया और फिर सडनली आगे करना नहीं चाहते, उनको एक सिंपल क्वेश्चन पूछें, व्हाई डू यू नॉट वांट टू स्टडी दिस? आई डोंट फील लाइक स्टडिंग दिस. किसी को पूछो, व्हाई डू यू नॉट वांट टू लिव विद दिस पर्सन? आई जस्ट डोंट फील लाइक लिविंग विद दिस पर्सन. They will not even have a very substantial answer. और उनके लिए ये आंसर काफ़ी है कि I don't feel like doing this. And if I don't feel like doing it, I should not be doing it. एंड बड़ी अच्छी बात कोई बोलते, आई डोंट डू एनीथिंग विच आई डोंट फील लाइक. Yes. ये क्या है? जब ये लाइन आ जाएगी कि I don't do anything which I don't feel like, तब हमारे जीवन में यहाँ बहुत उथल पुथल होने वाली है. क्योंकि बचपन से हमें क्या सिखाया जा रहा था उस बच्चे को कि डू व्हाट यू फील लाइक. ये फील लग रहा है, ये जैसे आपने कहा खाना खाने का मन नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है टीवी ऑन कर दो. ये नहीं सिखाया गया कि टीवी नहीं मिलेगा, खाना खाना है. अब कुछ दिन पहले मैंने घर पे देखा था कि अच्छा डोसा नहीं पसंद है, इडली बना दें? बोले नहीं, मुझे जैम और ब्रेड चाहिए. अच्छा जल्दी से जैम. 6 आइटम है घर पे. तो कुछ दिन बाद पता नहीं, हमारे फैमिली डॉक्टर नहीं था ठीक, तो किसी नए डॉक्टर के पास हम गए. वो डॉक्टर ने पता क्या बोला कि देखो, अगर बच्चा कोई चीज, एक ही चीज रखो टेबल पे, 10 नहीं रखो. पहली बात. उसके बाद बोला कि आप खाना टेबल पे रखो, नहीं खाएगा तो बोलता अच्छा नहीं खाना बेटा, बाद में खा लेना. तो फिर आधे घंटे बाद वही रखो, नहीं मत रखो. ब्यूटीफुल. फिर 1 घंटे बाद वो रखो, वो खाएगा जरूर. हाँ. और उसके बाद ठीक हो जाएगा. राइट. तो ये लोगों को वो डॉक्टर पसंद ही नहीं है. उसके बाद फिर कभी नहीं गए. वो डॉक्टर पसंद नहीं आया ना. हाँ, see. एक और कहानी आपको बड़ी सुंदर सुनाऊं. एक छोटा सा बच्चा था, उसको बटरफ्लाई से बहुत प्यार था. हाँ. बटरफ्लाई से इतना प्यार था तो वो देखा कि भाई ये छोटे से कैटरपिलर, जो शेल की आप बात कर रहे थे ना, बहुत अच्छा शेल के अंदर. तो बोला कितना दर्द होता है मेरे प्यारे सी बटरफ्लाई को, तो ऐसी तड़पती है, मुझे दर्द देखा नहीं जाता है. वो शेल जब तोड़ता है बेचारा, क्यों ना मैं तोड़ूं. हाँ. तो उसे छोटा सा ब्लेड लेके ना शेल के ऊपर सीधा एक लाइन प्यार से धीरे से क्रैक कर दिया. तो जैसे वो क्रैक किया, आराम से बटरफ्लाई बाहर निकली और थोड़ा सा उसको मुंह बड़ा होता गया, ना इधर हिली ना उधर हिली. थोड़ी कुछ देर बाद वो मर गई. तो उसको इतना रोना आया, मैं तो इतना प्यार किया. तो तब उसको बताया गया कि जब तक वो शेल को फड़फड़ा के तोड़ती नहीं है बटरफ्लाई, तो उसके मसल्स और उसके जो पंख स्ट्रांग ही नहीं होते. तो उसको शेल तोड़ने में जो ताकत लगती है, इट इज एन एक्सरसाइज. और तुमने उसको शेल से ऐसे निकाल दिया तो वहीं की वहीं मर गई ना. मतलब आपने उसको शेल से निकलने के प्रोसेस को उसके लिए कंफर्टेबल कर दिया ना. एक्चुअली उसको लेकिन तकलीफ से गुजरने आपने नहीं मार दिया. डाला ना, उसकी जीवन खत्म कर दिया उसका. क्योंकि जैसे ही उसको तकलीफ से नहीं गुजरने दिया, आपने कहा आपने उसके मसल्स को आप स्ट्रांग नहीं समझ होने रहे दिया. वो तकलीफ, यस. लेकिन वो उसके लिए एक्सरसाइज है, वो नेचर ने बनाया. वो तकलीफ उसके लिए ताकत बनने वाली है. करेक्ट. वो तकलीफ उसको आगे उड़ने देने वाली है. हमारे यहाँ जब पुराने जमाने में बोलते थे बच्चे को चोट लगी तो ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ सिर्फ वहां की नहीं होती, घुटने पे चोट लगी तो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होती है. ओवरऑल सोल की ग्रोथ होती है. अब अगर हम इस कहानी को भी याद रख लें कि उस तकलीफ से गुजरना उसकी ताकत है. लेकिन बेस इसका ये है, आई लव माई बटरफ्लाईज. I love my butterflies and today's parents are saying I love my children. करेक्ट, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. अब जैसे आपने उस डॉक्टर का बताया, इतना प्यारा, ये कितना प्यारी चीज़ है. अब ये चाहे खाने की लेवल पे हो रही है, आज के मेजॉरिटी पेरेंट्स कहेंगे हमारा बच्चा ये नहीं खाता. ये कोई कहते हैं हमारा बच्चा सब्जियां नहीं खाता, कोई कहता है हमारा बच्चा दाल नहीं खाता, कोई कहेगा हमारा बच्चा दूध नहीं पीता. बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड दे ग्रो अप सो मेनी ईयर्स लेटर ऑल्सो दे विल से वो ये नहीं खाता. क्यों? क्योंकि कहीं बचपन में वो छोटी सी मेहनत नहीं की गई कि बच्चे को हर चीज़ खाने की आदत नहीं डाली गई. पेरेंट्स आजकल क्या बोलते हैं कि हमें तो जो बोला, जो हुक्म दिया था हम करते थे. वी नेवर हैड अ माइंड ऑफ आवर ओन. अंडरलाइन दिस लाइन. हमारे तो कुछ चलती नहीं थी,
तो एटलीस्ट हम बच्चे से, बेटा ये क्या खाओगे? सूखी ब्रेड खाओगे कि मक्खन वाली खाओगे? ब्राउन खाओगे कि व्हाइट खाओगे? आप ऊपर जैम कौन-सा लगाओगे? कौन-सा फ्लेवर लगाओगे? See, my child has a mind of his own. Yes, but Whatever I feel like, I do. my child is getting used to having only that what the child wants. फिर आज आप एज अ पेरेंट फिर भी ये सब कर सकते हैं, कल उस चाइल्ड का जो स्पाउस आएगा वो यही करेगा, और ये सिर्फ खाने में नहीं, क्या वो स्पाउस बिल्कुल वैसा ही होगा हाउ योर चाइल्ड वांट्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर सेइंग कि हम अपने बच्चे को हर चीज वो दे रहे हैं जो वो चाहते हैं। वी नीड टू रिमेम्बर, जीवन उस बच्चे को हर चीज वो नहीं देगा जो वो चाहते हैं, नहीं देगा। एंड ये हमें अपने जीवन से देखना होगा कि हमारे जीवन में क्या, हमारे हर रोज में वो परिस्थितियां नहीं आती हैं जो हम चाहते हैं। क्या उस बच्चे के अंदर वो ताकत होगी उस सिचुएशन को क्रॉस करने की, या उस रिश्ते को निभाने की जहां सामने वाला वैसा नहीं होगा जैसा आपका बच्चा चाहता है? सिखाया नहीं जाएगा। ये भी तो एक कला है जो सिखाई जानी है ना। इट इज सच अ ब्यूटिफुल लाइन व्हाट दिस डॉक्टर हैज सेड, विटामिन एन डेफिशिएंसी, ना सुनने की आदत। ना सुनने की आदत मतलब मेरे अनुसार चीजें न होने की आदत। ये भी तो एक आदत होनी चाहिए। और जैसे आपने कहा, वो डॉक्टर ने कहा, इफ वी जस्ट टेक अप दिस डॉक्टर्स एडवाइस टुडे कि एक ही चीज दो खाने के लिए, न खाए तो भले न खाए। आपने पिछले एपिसोड में कहा था पेरेंट कहता है लेकिन बच्चा खा तो रहा है ना, भले आईपैड के साथ देख रहा है। अब हमें उस आदत को छुड़ाना है, और इस तरह से हमें कई आदतों को परिवर्तन करना है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कि वो आदत हमारे लिए सही नहीं है, वो हमने देखा, इमोशनली सही नहीं, स्पिरिचुअली सही नहीं, फिजिकली सही नहीं, आईज के लिए ठीक नहीं, ब्रेन की कोऑर्डिनेशन के लिए ठीक नहीं, न्यूट्रिशन जो अंदर बॉडी में जा रहा है उसके लिए ठीक नहीं, विल पावर के लिए ठीक नहीं, वो सब हमें पता है। अब हमारे यहाँ अंदर कन्विक्शन आ जानी चाहिए, ये आदत को तो हमें बदलना ही है, वट एवर एफर्ट वी हैव टू पुट इन फॉर दैट। और इतना मुश्किल वैसे होगा भी नहीं वो, लेकिन कन्विक्शन, वो बिलीफ सिस्टम अंदर लाना होगा, हमें ये आदत को बदलना ही है। अब जैसे इस डॉक्टर ने आपको राय दी, आप एक चीज दो खाने के लिए और वो नहीं खाए तो कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद भी वही, वो 2 घंटे के बाद नहीं खाए तो भी कोई बात नहीं। अगर आज आपका बच्चा आधा दिन कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं होगा, लेकिन आज अगर वो इस आदत का गुलाम बन जाता है तो बहुत कुछ होगा आगे जाके। बड़े होके शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देखना है। आपने स्पाउस की बात बहुत अच्छी कही कि बाद में एडजस्ट करने में इतना तकलीफ हो जाता है कि मैं उस दिन किसी लड़की को सुन रहा था बोलते हुए कि भाई आई वाज टू लिव ऑल माय लाइफ इंडिपेंडेंट। मैं तो इंडिया में रही नहीं, बाहर रहती थी, हॉस्टल में रहती थी, तो मुझे बिना किसी से पूछे बोले बाहर जाने आने की आदत है। तो फिर ये मैं तो यही हूँ, क्या एडजस्टमेंट हुआ बताओ? हाँ, अब भले आप बाहर रहे कोई बात नहीं, भले आप एक अलग कल्चर में रहे कोई बात नहीं, आज आपका कल्चर बदला, आप एक बड़े परिवार का हिस्सा बने और आपको कुछ मर्यादाएं फॉलो करनी पड़ रही हैं, लेकिन अगर आपके अंदर अडेप्ट करने का संस्कार और कुछ चीज़ें वैसे करने का संस्कार जो आपको नहीं लेकिन आपको अपने परिवार के साथ रहते हुए करना है, वो संस्कार तो कहीं रहते हुए भी क्रिएट किया जा सकता था ना। इट डजेंट मैटर कि आप इंडिया में रहे या विदेश रहे या कहाँ रहे, इट डिपेंड्स ऑन क्या वो संस्कार क्रिएट करना एज अ चाइल्ड आपको सिखाया गया कि आप जहाँ भी होंगे, जिस माहौल में भी होंगे, जिन लोगों के साथ होंगे, आपको कैसे अडेप्ट करके चलना है। अब जो हम ये बात कर रहे थे कि आईपैड या गैजेट्स देख के खाना नहीं खाना है, लेट एनी पेरेंट टुडे स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इस एक आदत के साथ जो बहुत तीव्र गति से फैल रही है और जिसको हमने नॉर्मल का लेबल आज डाल दिया है। सबसे पहला यहाँ अपने अंदर पेरेंट के चित्त पर कन्विक्शन,
ये आदत मेरे बच्चे के लिए हानिकारक है और ये आदत तो जानी है। ये कन्विक्शन कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिस हैबिट हैज़ टू गो। फुल फेथ एंड कन्विक्शन, बिलीफ रेडिएटेड टू द चाइल्ड। यहाँ कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, रेडिएटेड टू द चाइल्ड। सेकेंड, एक बहुत पावरफुल थॉट अपने बच्चे के लिए कि ये बच्चा बिना इस चीज़ के आज खाना खाएगा। हमने उस दिन देखा था कि प्रॉब्लम इतनी अगर है तो उसको थॉट कौन सी देनी है। ये है प्रॉब्लम। अभी इस समय ये प्रॉब्लम में क्या है, मेरा बच्चा गैजेट के साथ खाना खाता है। अब हम इसको एनर्जी क्या दे रहे हैं, इसके बिना तो ये खाता ही नहीं है, कम से कम इसके साथ खाना तो खा लेता है, सब लोग ही ऐसा खाते हैं, तो ये प्रॉब्लम 50 से 60 हो जाएगी। अब हम इसको एक थॉट दे रहे हैं, आज ये बच्चा बिना किसी टेक्नोलॉजी के बहुत प्यार से खाना खाएगा। खाना चाहिए, खाता है। खाता है। जैसे ही हमने कहा ये बहुत प्यार से खाना खाता है, हमने आशीर्वाद दे दी, ब्लेसिंग रेडिएट कर दी, वायुमंडल बदल गया। राइट? वायुमंडल बदला, हमारी थॉट प्रोसेस बदली, हमारी ऑरा बदली। बच्चे को हमने मैसेज क्या दे दिया। उस दिन हम एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि बच्चों के साथ किस बात पे प्रॉब्लम आती है, तो एक मदर ने खड़े होकर कहा बच्चे खाना नहीं खाते आजकल। ऐसे ये थॉट प्रोसेस ही देखो, बच्चे खाना नहीं खाते एक पेरेंट का बिलीफ सिस्टम बन जाता है। फिर जितना समय वो कोशिश भी कर रहे हैं, उनके अंदर थॉट क्या चल रही है, खाना नहीं खाते। खाएगा तो नहीं लेकिन कोशिश करती हूँ। खाएगा तो नहीं लेकिन कोशिश करते हो। फिर खाना जब बना भी रहे होते हैं, किचन में तैयार भी कर रहे होते हैं, उस खाने में वाइब्रेशन कौन सी जा रही होती है, इतनी मेहनत बच्चे करके खाना हम नहीं बना खाते, रहे हैं, पता नहीं खाते नहीं कि हैं। नहीं खाते। वाइब्रेशन, एनर्जी, थॉट प्रोसेस, ब्लेसिंग। अब ये पेरेंट पहले अपनी थॉट को ये चेंज कर लिया, भोजन बनाते समय उस भोजन में वाइब्रेशन डाली जाए। अगेन वे कमिंग बैक टू द सेम थिंग, जो रियलिटी है इस समय उसको नहीं सोचना, जो डिज़ायर है उसकी वाइब्रेशन क्रिएट करना। रियलिटी है इस समय वो नहीं खाते हैं, डिज़ायर क्या है कि वो प्यार से खाना खाएं। थॉट क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, मेरा बच्चा बहुत प्यार से खाना खाता है, खाता है, खाएगा, खाता रहेगा। मेरा बच्चा हर सब्जी खाता है। दिस इज एम्पावरमेंट विद वाइब्रेशंस, दिस इज सोल एम्पावरमेंट। हम सामने आत्मा को सशक्त बना रहे हैं और उनको सशक्त बनाने के प्रोसेस में अपने आप को भी सशक्त कर रहे हैं। पहले हम ही कितनी सारी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, एंग्जाइटी की, फियर की, फिर उनको रेडिएट कर रहे हैं। फिर जब वो नहीं खाते तब हम कहते हैं मुझे पता था वो नहीं खाने वाला ये सब्जी। लेकिन सिस्टर, कई साइकाइट्रिस्ट और मदर्स आजकल ये कहते हैं कि जब बच्चे को खुद अभी से पूछें तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज क्या पहनोगे, आप यू सेलेक्ट योर ओन। ओके, आज क्या खाओगे, यू सेलेक्ट योर ओन। 1 मिनट साइलेंस में बैठें और अपने आप को पूछें, अगर किसी चीज को मैंने जीवन में बचपन से अनुभव न किया हो, मुझे मालूम ना हो कि वो क्या है, और सडनली 25-30 साल की एज में अगर मुझे उसके साथ हर क्षण रहना पड़े, विल आई बी एबल टू लिव? फिर बाद में बोलते गलत जगह शादी हो गई। देखा लाइन, क्यों? शादी गलत जगह नहीं हुई है, सामने वाला व्यक्ति भी गलत नहीं है, गलत है। इसमें एक्चुअली अब बच्चे की भी गलती नहीं है। बच्चे को, जैसे आपने कहा, बचपन से आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आप चूज करो आपको क्या चाहिए, आप चूज करो। इवन अगर 25 साल बाद आप अपना स्पाउस चूज भी कर लेते हैं, लेकिन आपका स्पाउस हर क्षण कैसा व्यवहार करेगा, कैसे आपसे बात करेगा, वो तो आप नहीं चूज कर पाएंगे। और जब आप वो चूज नहीं कर पाएंगे तो उस आत्मा के अंदर मेरे अनुसार क्या जीवन वो नहीं। फ्रीडम आप स्पाउस को क्यों नहीं कर देते जो आज बच्चे को दे रहे हैं? आप क्या सेलेक्ट करोगे, आप क्या खाना चाहते खाओ, आप जो कपड़े पहनना चाहते पहनो। नहीं, वहां तो बोलते जो मैं बोलूंगी या मैं बोलूंगा वही करो। आप खाना कपड़ों में भी चॉइस दे सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को जब ये चॉइस मिलती है ना कि हर चीज जो उसको चाहिए उसको मिल रही है, जब एक बच्चे को चॉइस मिलती है, उस बच्चे का संस्कार कौन सा बन रहा है? आज एट द एज ऑफ 30,
40, अगर आपको चॉइस मिले कि आप जो खाना चाहो वो खाओ, जो पहनना चाहो, इट विल नॉट मेक सो मच डिफरेंस, क्योंकि वो आपके जीवन की अब छोटी चीज़ें हैं। आपके जीवन में अब आप बहुत सारी और चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन एक बच्चे के जीवन में, एक 3-4 साल के बच्चे के जीवन में तो वही उसका जीवन है, उसका खाना पीना, खेलना, ये टेक्नोलॉजी। जब उसके अपनी दुनिया के अंदर उसको हर चीज़ अपनी चॉइस की मिल रही है। लोग शादी जब करते थे, बेटी को बोलते थे, आज से तू मर गई, नया जन्म, नया परिवर्तन, वो जैसे रहेंगे, जैसा वो बोलेंगे, सब नाम भी चेंज कर देते थे। तो फिर कितना सिखाते थे कि नाउ यू हैव टू डू, बिहेव, लिव द वे दैट फैमिली डज। यहाँ से तेरा, यहाँ तो आएगी तो सिर्फ तेरी अर्थी आएगी, यहाँ तक लोग बोलते थे। लेकिन उस बच्चे को भी बहुत यंग एज से ये सिखाया जाता था, दूसरे घर जाएंगे ऐसे रहना है, दूसरे घर जाएंगे ये करना आना चाहिए, दूसरे घर जाए, सो मच इट वाज अ प्रोग्रामिंग, इट वाज अ तैयारी, इट वाज अ टीचिंग फॉर मेनी मेनी इयर्स। सब चीजें सीख के रख लो, पता नहीं उस घर में क्या क्या तुमको करना पड़े। तो ये सिखा के तो नहीं भेजते थे ना, जो तुम चाहेंगे वो ही मिलेगा, जो तुम चाहेंगे वो ही करना, जैसा तुम रहना चाहेंगे वैसे ही रहना, ये सिखा के तो नहीं भेजते थे। सही बात। और ये चीज़ 25 साल के बच्चे को नहीं सिखाई जा सकती, ये वो छोटे बच्चों को। तो आज ये लाइन बहुत पकड़ के रखनी है, गिव देम 100% ऑफ व्हाट दे नीड and 25% of what they want. But again, important will be to check कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको हम नीड की कैटेगरी में डालते हैं एंड कौन सी चीज़ें जिसको हम वांट की कैटेगरी में डालते हैं। तो अभी हम तो किसी बच्चे को ब्लेम नहीं करेंगे, आज पेरेंट्स की ड्यूटी कहेंगे इसकी। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। We love and care for our children. But if we shell them from the adversities of life, we are bringing them up in a sterile environment. In future, when they get exposed to the world, their emotional immunity might collapse, and they may want to withdraw from everything that is not their way. Let children learn to hear a no. If we give them everything they ask for today, they will not create a sanskar of adapting to situations and people who are not their way. Children need to create a sanskar of being happy and stable when they do not get what they want. We can empower children to change any habit. We need to take care of our thoughts about their habits, as our thoughts influence their thinking. First, believe that changing this habit is very easy for them, and then create only those thoughts what we want their reality to be. For example, my child is obedient, is fearless and confident, studies attentively, eats well, respects elders. Our vibrations empower them to create the sanskar.